हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं। और बेटा आज का भाई हमारा न्यू टॉपिक है मेंसुरेशन वाला टॉपिक, जो भाई हमारा एडवांस का पार्ट है, एडवांस मैथ का। और एडवांस मैथ हमारे भाई सीजीएल जैसे सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के लिए भाई स्पेशल है। और ध्यान रखना बेटा, सीपीओ भाई हमारा 10+2 हो या CHSL है, और FCI वगैरह जितने भी भाई आप एग्ज़ाम देते हो उनमें हमारा एडवांस मैथ 50-50% है एडवांस और 50% अर्थमेटिक का योगदान रहता है। तो भाई आज का टॉपिक मेंसुरेशन। और भाई ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक ये भाई हमारा इतना धमाकेदार टॉपिक है क्योंकि बेटा ये हमारे अर्थमेटिक से रिलेटिव जैसे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वाले एग्जाम होते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल वाला एग्जाम होता है उसमें भी मेंसुरेशन आता ही आता है। तो ये हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक आपको मिलेगा बेटा CGL CPO 10+2 बोले तो CHSL, और बेटा हमारा MTS, और हमारा DP बोले तो दिल्ली पुलिस, और हमारा UP बोले तो UP पुलिस। इनके लिए भाई हमारा ये बेस्ट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है भाई? मेंसुरेशन। और भाई मेंसुरेशन के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा बेटा। मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्र मिति। क्या बेटा? क्षेत्र मिति। और भाई क्षेत्र मिति वाला टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। और बेटा मैं यहाँ पर भाई आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, एक एक पॉइंट भाई मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्यों होता है और कैसे बना, रीजन क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल आपको हाईलाइट जैसे मोस्ट पॉइंट कराऊँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊँगा, जीरो टू हाई। भाई जीरो टू हाई तक पहुंचा भाई मेंसुरेशन को। और ध्यान रखना बेटा, मेंसुरेशन हमारी दो पार्ट में डिवाइड है। हाँ, एडवांस में क्या क्या आता है ये भी देख लीजिए। जैसे एडवांस, तो एडवांस में हमारा बेटा सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा मेंसुरेशन। फिर उसके बाद बेटा कराऊंगा मैं आपको ज्योमेट्री। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा भाई अलजेब्रा। उसके बाद बेटा मैं आपको कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद भी हमारे भाई और भी टॉपिक हैं। हाँ, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये टॉपिक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा मैं आपको कराऊंगा DI। और ध्यान रखना बेटा जितने भी, हाँ अर्थमेटिक को भाई मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें करीबन दो टॉपिक रह गए हैं। एक हमारा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाला दो टॉपिक रह गए हैं, और शायद एक और है हमारा एवरेज वाला टॉपिक। ये करीबन 3 टॉपिक रह गए हैं उसमें हमारे अर्थमेटिक में, मैं वो भी कराऊंगा। तो भाई अब मैं मेंसुरेशन आपको कराने वाला हूँ। तो बेटा मेंसुरेशन में क्या क्या होता है और वो देखिए आप। मेंसुरेशन को भाई डिटेल में देखिए क्या क्या सिस्टम होता है। आपको ये तो पता ही लग गया होगा भाई, CGL है, CPO है, इनमें भाई मेंसुरेशन चलता है। ठीक है, एडवांस मैथ के जो टॉपिक है हमारे 5, कौन कौन से टॉपिक हैं दोबारा सुन लीजिए। मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री के बाद आपको त्रिकोणमिति के बाद अलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और फिर आपको मैं जैसे अभी बताया, हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल अलग अलग है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला है एक और टॉपिक, हाइट ऊंचाई वाला, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और हमारा भाई DI डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो देखिए, तो मेंसुरेशन देखिए बेटा, मेंसुरेशन को बेटा हम क्षेत्रमिति बोलते हैं।
अब भाई मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये भी सुन लेना बेटा। 2D मतलब 2 डायमेंशन और 3D मतलब द्विविमीय 2 डायमेंशन, ठीक है। 3D बोले तो 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय। भाई यहाँ पर 2D की बात चल रही है और 2D में बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले भाई हम 2D में दो ही चीज़ निकालते हैं, एक एरिया एक पेरीमीटर। एक तो भाई एरिया निकाल सकते हो आप और एक आप पेरीमीटर। एरिया बोले तो क्षेत्रफल और पेरीमीटर। पेरीमीटर बोले तो बेटा परिमाप। भाई ये 2D वाली आकृति का है, मतलब 2D एरिया और मात्र परिमाप निकाल सकते हो। और ये भी सुन लीजिए बेटा, 2D में हमारा क्या चलता है, जैसे मैं बोलूँ ये भाई हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है बेटा। जिसमें हाइट ना हो मतलब ऊंचाई ना हो, यहाँ पर लिख लीजिए एक पॉइंट है भाई। 2D में क्या होता है बेटा, इसमें ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है मतलब हाइट नहीं होती है, ठीक है भाई। मतलब इनमें हाइट नहीं होती है, ध्यान रखना। तो भाई 2D आकृति कहलाती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो भाई एक्स अक्ष जैसे वाई अक्ष में यहाँ पर कोई भी आकृति बना लूँ, जैसे मैंने वर्ग बना दिया, ठीक है। तो भाई मैं इसका परिमाप निकाल सकता हूँ और एरिया निकाल सकता हूँ। और ये भी बता रहा हूँ भाई, हाँ ये 3D है बेटा, इसे हम 3 डायमेंशन बोलते हैं, त्रिविमीय आकृति। जैसे मैं आपको बना दूँ भाई यहाँ पर बेटा, ये मैंने कोई आकृति बना रहा हूँ, देख लेना अच्छे से। ये भाई मैंने आकृति बनाई, देखो आपको दिख रही होगी बेटा, ये त्रिविमीय है। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसे अगर हम y अक्ष मानते हैं और इसे मैं भाई x अक्ष मानता हूँ, ये बेटा हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये भाई ऊंचाई होगी हमारी, ठीक है। और ऊंचाई क्या होगी, x मतलब z मान लो, z अक्ष, ठीक है। अगर ऐसे भी ना आए समझ में तो देखो ऐसे दिख रहा होगा आपको, ध्यान रखना बेटा, एक एक पॉइंट बारीकी से समझ लेना। जैसे अगर मैं इसे y अक्ष मानता हूँ और इसे x अक्ष मानता हूँ, तो ये भाई हमारी ऊंचाई है, इसे मैं z अक्ष मानूंगा। तो भाई यहाँ पर हमारी लंबाई भी होती है, यहाँ पर बेटा हमारी चौड़ाई भी होती है और यहाँ पर हमारी ऊंचाई भी होती है, हाइट, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब त्रिविमीय डायमेंशन में जो थ्री डायमेंशन वाली जो आकृतियाँ होती हैं भाई, उसमें हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और इनमें हम मात्र क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये भी देखिए। एरिया निकाल सकते हैं, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, और बेटा हम निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो परिमाप, ठीक है, परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। और भाई हम यहाँ पर वॉल्यूम बोले तो आयतन, ये भाई हम निकाल सकते हैं। मतलब 3D डायमेंशन वाले में हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम 3 कंडीशन से वो क्वेश्चन बनेंगे और इन तीनों को ही हम ज्ञात कर सकते हैं। और मात्र 2D में हम क्या निकालेंगे भाई, 2D में मात्र एरिया और पेरीमीटर दो ही निकालेंगे, ध्यान रखना। 2D डायमेंशन क्या होती है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ये है भाई, ये है, ये दिख रहा है बेटा, तो ये हमारा 2D डायमेंशन होगा। इसमें हाइट नहीं है, हाइट बिल्कुल नगण्य के बराबर है इसमें, तो है बिल्कुल ना के बराबर है, जो 0 मानते हैं हाइट को। जैसे हम पन्ना ले लें, कोई पेज ले लें, अच्छा पेज है हमारा, पेज में हम क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, और परिमाप और एरिया निकाल सकते हैं। अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये कोई पेज है और पेज में जैसे ये है कि इसमें भाई 1 लीटर पानी भर दो, तो बेटा पानी भर जाएगा, नहीं भरेगा, रुकेगा ही नहीं पानी, तो भाई यहाँ पर हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्षमता क्या है भाई, तो इसकी क्षमता कुछ है बेटा, इसमें पानी रुकेगा ही नहीं, मतलब हाइट है ही नहीं इसमें, तो भाई इसका हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब देखिए आगे, और ध्यान रखना बेटा, जब मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट बारीकी से करा रहा हूँ, आज बिल्कुल बेसिक समझा दूंगा कि क्या क्या होता है भाई हमारे मेंसुरेशन में। और सुन लीजिए,
जैसे मैं आपसे बोलूं ये हमारी कोई आकृति है, इसे मैं बेटा स्क्वायर मानता हूं, ये भाई मैंने स्क्वायर मान लिया। ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, और बेटा ये हमारी साइड है, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज़ का, भाई स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंगल 90 का बनता है, मतलब समकोण बनता है, समकोण बनता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे गया बेटा, मतलब इस सीधी रेखा में गया और यहाँ से ऐसे घूमकर और प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वापस आ जाए, पर ही वापस आ जाए। तो भाई अगर मतलब जैसे स्टार्टिंग बिंदु अगर यहाँ से चलकर और दोबारा वही बिंदु पर आ जाए, मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले, तो भाई यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। और परिमाप, तो परिमाप बेटा इसका क्या होगा बताइए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, मतलब 4 इंटू साइड। क्या होगा बेटा, 4 इंटू साइड, इसका परिमाप है। और भाई स्क्वायर क्या होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये। और एरिया भाई कैसे निकालते हैं हम स्क्वायर की, एरिया अगर मैं पूछूं बेटा, एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया हमेशा होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तो मैंने आपको बताया एक पॉइंट मात्र, हम इसका एरिया और हम क्या भाई परिमाप निकाल सकते हैं, और इसका बेटा हम कभी भी आयतन नहीं निकाल सकते 2D डायमेंशन का, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। चलो तो आज भाई हम क्या क्या करने वाले हैं ये देखिए भाई, और मेंसुरेशन वाले टॉपिक में हम क्या क्या करेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। जैसे सर्किल को अभी आपको पता होगा, जैसे ये सर्किल है और सर्किल में बेटा ये मिड पॉइंट होता है, इसे हम ओ केंद्र मानते हैं भाई, क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं। और भाई यहाँ से ये सरकमफेरेंस है, परिमाप और परिधि। ध्यान रखना मात्र हम इस वाले पॉइंट में, इस वाले में ही जब सर्कल आता है तो सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सरकमफेरेंस मतलब परिधि, ठीक है। तो भाई यहाँ से ये आर है बेटा, मैं कहीं पर डाल दूँ सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये भी आर हमारी है। जब हमारे केंद्र से परिधि पर सब लंबाइयाँ क्या हों, इक्वल हों, तो भाई हम उन्हें त्रिज्या बोलते हैं। आर क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है बेटा यहाँ पर, त्रिज्या। परिधि, तो परिधि भाई हमारी क्या होगी बेटा, परिधि हमारी होती है 2 पाई आर। क्या होती है भाई, 2 पाई आर, ठीक है भाई। परिधि हमारी 2 पाई आर होती है यहाँ पर। और परिधि निकाल सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। तो भाई हमारा एरिया क्या होगा, सर्किल का एरिया। तो बेटा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मैं भाई ये सब कुछ बताऊंगा ये कैसे कैसे आता है, बस आपको आज मैं बेसिक बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या कराऊंगा, क्या क्या नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो भाई 2D डायमेंशन में मैंने बताया कि ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। और भी देखिए 2D डायमेंशन में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, ये क्यों होता है, आर्क वाले चाप है, चाप का भी भाई चाप से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा अब देखिए भाई 2D, ध्यान से सुन लेना बेटा अच्छी तरह है। ये भाई हमारा 2D है, 2D, और 2D को भाई हम ध्यान रखना द्विविमीय या 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन जितनी हमारी आकृति होती हैं वो बेटा ये 2D कहलाती हैं। वो भी बताऊंगा 2D में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल बोले सो
त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुज। और ट्रायंगल में कौन कौन से त्रिभुज चलते हैं ये देखिए अब। स्केलन, स्केलन को बोलते हैं हम भाई विषमबाहु। विषमबाहु के बारे में बात करेंगे बेटा। अगला आइसो स्केल, ठीक है, आइसो स्केल्स। आइसो स्केल्स के बारे में बात करेंगे भाई। ऐसे ट्रायंगल बना लो, इसे बोलते हैं बेटा हम समद्विबाहु, समद्विबाहु, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या ट्रायंगल होते हैं हमारे। आइसोस्केलेस हो गया। अब इक्विलेटरल, क्या भाई, इक्विलेटरल, समबाहु, समबाहु, ठीक है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लो, जैसे हमारा समकोण, समकोण त्रिभुज। तो भाई मेंसुरेशन में 2D आकृति में हम ट्रायंगल में कौन कौन से पढ़ेंगे बेटा? आइसोस्केलन, ठीक है, और स्केलेंस और इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये चारों ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और भी आई हमारा 2D आकृति में जैसे सर्किल, सर्किल बोल रहे तो वृत्त, ठीक है, वृत्त के बारे में भी पढ़ेंगे भाई हम। और बेटा हम क्या पढ़ेंगे भाई? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो भाई देखो जैसे ट्रायंगल के पार्ट है ना, ऐसे ही चतुर्भुज के पार्ट है। चतुर्भुज के पार्ट कौन कौन से हैं? दिख रहा है ना बेटा? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसे भाई हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब सुनिए, दिख रहा है ना ये? चलो इधर देखता हूं और लिख लो यहां पर भाई। जैसे हमारा पैरेललोग्राम हो गया और ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बोले तो समलंब, ठीक है। और बेटा हमारा जैसे काइट, पतंग। अब सुनो, जैसे मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में बताया है, और पैरेललोग्राम को हम कैसे करेंगे, क्या क्या पार्ट होते हैं, ये देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ बेटा, क्वाड्रिलेटर को हम कैसे कैसे बांटेंगे? पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम और काइट, 3 पार्ट में बांटेंगे। तो भाई पैरेललोग्राम पर चलता हूँ मैं। जैसे राइट एंगल, क्या बेटा? ठीक है, समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है ना? हाँ देखिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बोल तो आयत, स्क्वायर, क्यों भाई? स्क्वायर बोले तो बेटा वर्ग, वर्ग के बारे में भी बताएंगे भाई यहाँ पर। और बेटा हमारा रोम्बस, रोम्बस बोले तो
समचतुर्भुज, ठीक है भाई, रोम्बस बोले सो समचतुर्भुज। और सुनिए, जैसे 2D होगी ना, 2D में हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल में हम पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट भी पढ़ेंगे भाई, पतंग। और बेटा रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे भाई, स्क्वायर भी पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में भी जानकारी पूरी देंगे यहाँ पर। और बेटा एक पार्ट और होता है भाई 2D का, हेक्सागोन। क्या होता है भाई, हेक्सागोन। हेक्सागोन के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सागोन को क्या बोलते हैं बेटा, षटभुज, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पर भी परिमाप और एरिया के बारे में जानकारी रखते हैं, और साइड्स के बारे में हेक्सागोन में, ठीक है, ध्यान रखना। ये हम 2D आकृति में पढ़ेंगे। और भाई ये भी ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, और पतंग कौन सी होती है, और आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये सब के बारे में ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूँ समांतर चतुर्भुज, तो भाई समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होगा बेटा, ध्यान रखना भाई, मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो, इक्वल हो। वो मैं अभी बता दूंगा डिटेल पूरा, ठीक है, नोट कर लो भाई इसे। अब देखिए आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब देखिए जानकारी देता हूँ बेटा, कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा इस वाले में, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको 2D के बारे में बताया है कि 2D में हम ये करेंगे। देखिए तो भाई मैंने यहाँ पर बेटा आपको पैरेललोग्राम कराया था, तो भाई पैरेललोग्राम में क्या बताया, देखिए जैसे समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होता है, ये साइड दोनों इक्वल होंगी और ये साइड भी दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, मतलब इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती हैं। इसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई। आमने सामने की भुजा समान होंगी, और ये आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब इसके समान ये होगा, इसके समान ये होगा, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और क्या कंडीशन होती है इसकी, जैसे ये भाई पैरेलल लाइन होती है, समांतर लाइन होती है एक दूसरे की, ये इसके पैरेलल जा रही है, ये इसके पैरेलल जा रही है, तो ये आकृति जो बनेगी ना, ये हमारी ये समांतर चतुर्भुज होगी। चलो अब देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं भाई, ध्यान रखना बेटा, एक एक पॉइंट भाई कराऊंगा पूरा कंप्लीट। आज तो मात्र मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन चला है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, समलंब बोलते हैं। जैसे बेटा यहां पर समलंब में ये दोनों भुजा क्या होंगी, समांतर होंगी भाई, ये दोनों भुजा समांतर होंगी, लेकिन ये भुजा समांतर नहीं होंगी, ध्यान रखना। इसमें ये भी भुजा समांतर और ये भी भुजा समांतर, इसलिए से हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें मात्र 2 ही भुजा समांतर होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये नहीं होंगी। लेकिन इसमें समलंब की कंडीशन क्या होती है, मैं कहीं से भी लंब डाल दूं, मैंने ये लंब डाला, ये लंब डाला, ये लंब डाला, ये एच होगा तो ये भी एच होगा, ये भी एच होगा तो ये भी एच होगा, तो इसे भाई हम समलंब का देते हैं, समलंब, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब लंब क्या होंगे, सब समान होंगे इस वाली कंडीशन में, जब जाकर ये हमारा समलंब चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और काट के बारे में, जैसे ऐसे करके कोई आकृति हो, वही हमारी काट का सिस्टम चलता है। मैं भाई जैसे मैं यहाँ पर ये बना दूँ, तो बेटा इसका भी एरिया निकालना मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे एरिया हम निकालते हैं, ध्यान रखना। चलो अब आगे बता रहा हूँ और भी बेटा, आज की क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या होता है, कि समलंब कौन सा होता है, और हमारा समांतर कौन सा होता है, रेक्टेंगल कौन सा होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ये चीज़ बताऊंगा मैं। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बोले तो आयत, तो भाई आयत क्या होता है ये देखिए। जैसे मैं यहां पर ध्यान रखना बेटा, जैसे ये है,
ये इसमें ये भी समांतर और ये भी समांतर, मतलब ये दोनों लाइन समांतर और ये दोनों लाइन समांतर, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई, ये दोनों समांतर और ये दोनों भी समांतर, लेकिन इसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं और इसे हम आयत क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है, ये देखिए इसमें भाई ये सब एंगल क्या होंगे 90 के होते हैं। यहाँ पर ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब इसमें एंगल 90 के बनते हैं, इसमें एंगल 90 के नहीं बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए आगे, आगे देखता हूं बेटा, मैं आपको भाई स्क्वायर के बारे में बता रहा हूं। स्क्वायर तो शायद मैंने बता दिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। रोम्बस देखिए, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस बोले तो बेटा यहां पर हम समचतुर्भुज, क्या बोलेंगे भाई, सम चतुर्भुज। बेटा रोम्बस क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है ये देखना है। जैसे मैंने ये बना दिया भाई, दिख तो रहा है ना क्लियर, एक सेकंड को अच्छे से आकृति बनाता हूं, ठीक है। मतलब इसमें ये चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, लेकिन आमने सामने के कोण इक्वल नहीं होते हैं। हाँ मतलब ये दोनों कोण इक्वल होंगे, ये दोनों कोण इक्वल होंगे। इसकी एक कंडीशन और होती है बेटा, इसके जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। अब आ जाओ स्क्वायर पर, इसमें भी वही है, सामने आमने सामने भुजा, लेकिन इसे हम रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज, और इसे हम स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर वर्ग बोलते हैं। लेकिन इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बेटा ये होता है कि इसके एंगल भाई ये 90 के नहीं होते हैं, इसके एंगल 90 के होते हैं, ठीक है, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके डायगोनल भी क्या भाई, एक दूसरे को, इसके भी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यही कंडीशन है बस मेन, कि इसके भाई सब 90 के बनते हैं, इसके 90 के नहीं बनते हैं। ये भाई हमारे रोम्बस के बारे में जानकारी दी है मैंने आपको। अब आ जाइए बेटा, अब चलते हैं भाई, देखो मेंसुरेशन में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, ध्यान रखना कि बिल्कुल एक एक पार्ट आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा 2D आकृति में क्या क्या आते हैं और क्या क्या असर कराने वाले हैं, ध्यान रखना। चलो अब देखना, अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई 3D आकृति के बारे में कि 3D क्या क्या होती हैं। देखिए 3D बोले तो बेटा 3 डायमेंशन मतलब त्रिविमीय बोलते हैं। और 3D में क्या क्या आता है भाई, हमारा क्यूब आता है बेटा, क्यूब बोले तो घन, क्यूबोर्ड आता है बेटा, क्यूबोर्ड बोले तो घनाभ। और भाई हमारा क्या आता है, इसमें सिलेंडर आता है बेटा, कोन आता है, स्फीयर आता है, प्रिज्म और पिरामिड। सिलेंडर बोले तो बेलन। और भाई इसमें हमारा कौन आता है बेटा, शंकु, स्फीयर, स्फीयर बोले तो भाई गोला, ठीक है, दिख रहा है ना, चलो इधर लिख देता हूं। और बेटा स्फीयर के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिज्म, हाँ हेमिस्फीयर या सेमी स्फीयर भी बोल सकता हूं मैं। ये होता है भाई हमारा अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला से भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे एसएससी ने, ध्यान रखना। और हमारा बेटा प्रिज्म, प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम कि भाई पिरामिड हमारा क्या होता है।
ठीक है, मतलब ये भाई हमारा 3D डायमेंशन के बारे में बताया है मैंने। क्या 3D डायमेंशन में हम इन के आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन आकृतियों में हम एरिया कैसे निकालते हैं, और हमारा भाई जो परिधि होती है या परिमाप होता है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, और बेटा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाइट भी पढ़ेंगे भाई, हाइट कैसे निकालेंगे और साइड्स कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अब आ जाइए बेटा, मैं आपको क्यूबोर्ड और क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, ये कैसी कैसी आकृति होती हैं ये देखना है भाई आपको। ठीक है, ध्यान रखना। नोट तो करते जा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, तो भाई मैंने यहाँ पर बेटा क्यूब बताया कि क्यूब क्या होता है। क्यूब बोले तो घन, तो भाई घन के बारे में जानकारी लीजिए कि घन क्या होता है। जैसे बेटा मैं आपको भाई यहाँ पर दिख रहा है ना, बेटा यहाँ पर घन में क्या सिस्टम होता है कि इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स क्या होती हैं भाई, घन में इक्वल होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, क्यूब में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और एरिया वगैरह वो तो भाई मैं आपको बताता दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ कीबोर्ड। कीबोर्ड बोले तो भाई घनाभ, और भाई घनाभ में क्या होता है ये देखिए, ये भाई हमारा घनाभ है। इसमें बेटा कि हमारी लंबाई अलग होगी, मतलब इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। मतलब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं भाई, एल बी एच अलग अलग होती हैं बेटा, उसे हम क्यूबोर्ड बोलते हैं। और क्यूबोर्ड की भाई हमारी आकृति ऐसी होती है, और क्यूब की हमारी आकृति ये होती है। ध्यान रखना, दिख रही है ना, दोनों डिफरेंस है। अब आ जाइए सिलेंडर। सिलेंडर का क्या सिस्टम है बेटा, ये देखिए, इसे भाई हम बेलन बोलते हैं बेटा। ये भी हमारा भाई 3D डायमेंशन में आता है। ये भाई हमारा बेलन है। सिलेंडर देखा होगा बेटा, पाइप जैसा होता है, उसे हम बेलन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं बेटा, बेलन हिंदी में। ठीक है, इसमें बेटा हमारी ऊंचाई h होती है और हमारी यहाँ पर त्रिज्या r होती है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ का नीचे का जो हमारा स्पेस होता है ना, जिसे हम सरफेस बोलते हैं, तो भाई वो हमारा सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल जैसी आकृति रखता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि सर्किल है, सर्किल के ऊपर सर्किल बनाता जाऊँ तो हाइट बनती जाती है। चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी में रखता जाऊँ तो हाइट बनती जाती है, तो भाई हम उसे सिलेंडर का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा सिलेंडर के बारे में जानकारी रखेंगे मेंसुरेशन वाले टॉपिक में। हाँ भाई, तो बेटा सिलेंडर के बारे में जानकारी रखते हैं हम। इसमें हाइट और त्रिज्या, नीचे सरफेस कैसा होता है भाई इसका, बिल्कुल समतल होता है बेटा। ये हमारा भाई वक्राकार होता है, ध्यान रखना। अब आ जाइए भाई, जैसे मैंने क्यूब और क्यूबोर्ड और सिलेंडर, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी दे दीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भाई हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉन के बारे में। कॉन तो देखा होगा ना, क्यों भाई, कॉन के बारे में तो बेटा आपको पता होगा कि कॉन क्या होता है। देखिए कॉन, कॉन बोले तो शंकु बेटा। कॉन हम जैसे वर्डे वाली टोपी आती है ना, वर्डे वाली कैप होती है, उसे टोपी बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें भाई यहाँ पर ये एल होती है, इसे हम तिर्यक लंबाई बोलते हैं, तिर्यक लंबाई। ठीक है, और बेटा ये हमारी इसमें हाइट होती है h, इसे हम ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नीचे गोल होता है, बेलनाकार होता है नीचे, तो इसमें वृत्ताकार है। तो भाई ये हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पर r बोले तो त्रिज्या। ठीक है, ये तीनों चीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसमें भी हम भाई यहाँ पर तिर्यक लंबाई निकालेंगे, और
तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई कुछ भी समझ लीजिए, और हाइट के बारे में और लंबाई के बारे में, सॉरी त्रिज्या के बारे में जानकारी रखते हैं। और यहाँ पर भी हम वक्र पृष्ठ, इसे भाई हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ये समतल पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्राकार, जैसे ऐसे घुमाकार हो, जैसे ऐसे कोई पृष्ठ हो, उसे हम वक्राकार बोलते हैं। और बिल्कुल समतल है, जैसे ये बोर्ड बना हुआ है ना, तो ये भी हमारा समतल है, तो इसे हम समतल पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन के बारे में हम जानकारी करेंगे। और स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, गोला, उसे भाई स्फीयर को हम गोला बोलते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, गोला। ये भाई हमारा स्फीयर है, स्फीयर को हम गोला बोलते हैं बेटा। गोला जैसे गेंद देखिए ना, गेंद, गेंद देखिए बेटा, गेंद हमारी बिल्कुल गोलाकार होती है। जैसे मैं आपको बना दूं बेटा, जैसे मैंने ये बनाया भाई, ध्यान रखना, अच्छे से बिल्कुल समझ लेना। ठीक है भाई, इसे भाई हम गोला बोलेंगे, ध्यान रखना बेटा। जैसे ये सर्किल बना रहा हूं, ये गोला नहीं है, ये गोला नहीं है, ये समतल होता है बेटा, और ये हमारा वक्राकार होता है। इसमें भाई ये 3D होता है, ये 2D होता है। ये भाई हमारा सर्किल है, ये 2D होती है, और ये हमारी 3D होती है, ध्यान रखना। इसमें हम मात्र एरिया और लंबाई बोले तो त्रिज्या वगैरह निकाल सकते हैं, और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसमें भी हम भाई पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज़ निकालेंगे, आयतन भी हम इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। खोखले गोले का सिस्टम क्या होता है, अगर गोले को काट दिया जाए तो हमारा सरफेस कैसा होगा, समतल पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इससे भी भाई हमारे बहुत धमाकेदार हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं CGL मेंस में, और CPO प्री में, और CGL प्री में, और 10+2 में भी, ठीक है। स्फीयर के बारे में जानकारी बताऊंगा। अब सुनिए प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं 3 कोने का कोई घेरा बना दूं, 3 कोने का कोई घेरा बना दूं मैं, और इसमें हाइट बनाता जाऊं, ऊंचाई बनाता जाऊं, और दोनों को मैं क्या कर दूं भाई, बिल्कुल बंद कर दूं। देखा है आपने कभी 3 कोने का कोई डिब्बा देखा बेटा, वो बिल्कुल प्रिज्म होता है। जैसे मैंने 3 कोने का कोई डिब्बा लिया, मतलब हमेशा जैसे आप चौकाकार बोलते हैं, जैसे हमारा चौक का डिब्बा होता है, चौक के डिब्बे को अगर तुम आधा काट दो ऐसे बीच से, बिल्कुल 3D डायमेंशन हो, ठीक है, मतलब 3D डायमेंशन तो होगी कम से कम, लेकिन जैसे मैं ऐसे अगर कट, जैसे हमारा चौक का डिब्बा है, वो भी हमारा प्रिज्म आकार है बिल्कुल, ठीक है, उसे भी हम प्रिज्म बोल सकते हैं, ध्यान रखना। अगर मैं उसे कट कर दूं, लेकिन इसमें क्या होता है, सरफेस होता है, जैसे वर्गाकार है सरफेस, या त्रिभुजाकार है, या वृत्ताकार सरफेस है प्रिज्म में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके बारे में हम बिल्कुल जानकारी पूरी देंगे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है, ये देखिए, पिरामिड, पिरामिड क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैंने ये कोई 4 बिंदु लिए, हाँ भाई, जैसे बेटा मैंने ये 4 बिंदु लिए हैं, और इन बिंदुओं को जैसे मैं एक डोर यहाँ से बांधूं, एक डोर यहाँ से, और एक डोर यहाँ से, और एक डोर यहाँ से, चारों डोरों को ऐसे मिला दूं, ध्यान रखना। हाँ भाई, देखो जैसे पिरामिड में जैसे मैंने ये सरफेस ले लिया भाई, वर्गाकार ले लिया, तो इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ से एक डोर, यहाँ से एक डोर, और यहाँ से, मतलब चारों डोरों को मैं ऐसे मिला के पकड़ लूँ, और मैंने पकड़ लिया, मैंने भाई ऐसे, और चारों पृष्ठ बना दिए, तो बेटा यहाँ पर तो वर्गाकार है, लेकिन लास्ट में जाके पॉइंट 0 हो जाता है, बिल्कुल नगण्य के बराबर। आपने देखा होगा, जैसे दर्शा रहा हूँ बेटा, देख लेना ऐसे करके, ठीक है, मतलब चारों बिंदुओं को ऐसे मैंने पकड़ लिया, तो भाई ये हमारा जो सरफेस होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसे भाई हम पिरामिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पिरामिड।
तो भाई मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानकारी दी है भाई, बिल्कुल बेसिक बताया है, इंट्रोडक्शन दिया है कि इसके बारे में मैं ये बताऊंगा आपको कि भाई कंप्लीट क्या कराऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। और भाई मेंस्ट्रुएशन बेटा एडवांस मैथ का भी पार्ट है भाई, और नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं उसमें भी मेंस्ट्रुएशन पूछा जाता है। तो भाई मैं बिल्कुल बेटा इसे जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक पहुँचाऊँगा, ध्यान रखना, सभी छात्रों को बता रहा हूँ बेटा। और भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इससे पहले अर्थमेटिक में कंप्लीट करा चुका हूँ, करीबन 1 या 2 टॉपिक रह गए हैं, उसे भी आप कर लेना। हमारी प्ले लिस्ट में जाकर चैनल पर जाना और वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आप मेरे को तो जानते हैं, मैं विष्णु नागरे, ठीक है। और बेटा जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, आप सबका भाई मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जो हमारे इस समय क्लास ले रहे हैं, जो हमारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारी रेगुलर क्लास ले रही हैं। और बेटा ऐसे ही बनी रहना हमेशा। आज भाई मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, कल से मैं आपको बिल्कुल रेगुलर क्लास कराऊंगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन की बिल्कुल पार्ट बाई पार्ट कराऊंगा और बिल्कुल 0 टू हाई लेवल तक। तो आज की क्लास के लिए भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।